लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। यार क्रेडिट जाता है मुनव्वर को, अंकिता को, कि इस बेवकूफ़ लड़की को उसने सही से अक्ल दी। क्या क्या कह सकते हैं। था क्या ये था एक्टिंग क्या। बहुत ही माशाल्लाह, क्या एक्टिंग है यार लड़की की, ईशा की। खिलाड़ी उसने बोला ना, मुनव्वर ने उसको मुनव्वर खिलाड़ी बोलूँ मैं तुम्हें, क्या बोलूँ यार, कोई कैसे इतनी आराम से छुपा सकता भाई है। एक्टिंग नहीं है वो, बावली है। 19 साल की बावली लड़की। बावली है यार, वो कितनी बावली है। नहीं सोचा उसने ज़रा भी। मतलब तूने सबको ये बताया है कि तू मेरा बॉयफ्रेंड है। मैंने बोला ओके व्हाट। मैं वही कह रहा हूँ, मुझे नहीं समझ आया क्या था, क्या है ये पूरा। बहुत ही अजीब फॉरेन से एक दिन, वो तो बड़ा वैलिड पॉइंट था, एक दिन में माफ़ कर दिया उसको यार, मतलब इतना उसने हाथ में उड़ोड़ दिया, उसे थप्पड़ मार दिया, उसने पता नहीं क्या क्या कर दिया अभी भी तुम्हारे उसके साथ। पास पास जा रही है। यार मुझे ये निब्बा निब्बी वाला चक्कर लग रहा है मुझे ना, उसको उसके बगैर चलता है ना इसको उसके बगैर चलता है, और दोनों को शायद मज़ा आता है एक दूसरे के साथ, ये जो है ना ये वायलेंस करने के लिए, वो वाला प्यार है, समझ रहे हो ना कौन सा वाला प्यार है, मुझे ये समझ ही वो नहीं वाला आ प्यार मुझे है। तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इनका। मुझे लिटरली कुछ समझ नहीं आ रहा वो रो कि रहा है एक जगह पे, दहाड़े मार मार के उसको लोग समझा रहे हैं, फिर वो सही हो जाता है अपने मोहल्ले में। कौन, मनस्वी आई, और वो सबको चेयर अप करते हैं, वो हाँ सुधर जाता है, थोड़ा सही हाँ हो जाता है। अच्छा अच्छा उसके साथ बिहेव कर रहा है समर्थ के साथ, कि भाई तुम बात कर लो, तुम यहाँ ना सो। समर्थ को लगता है वो अभिषेक एक्टिंग कर रहा है। मुझे तो समर्थ एक्टिंग करता हुआ नजर आ रहा है भाई। इस तरह से कौन आता है एंट्री करते हुए और यूं करके घर पे, और उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है समर्थ की कोई एक्टर है। मुझे वो तो हाँ, रियलिटी दिख ही नहीं रही यार। पहले तो मुझे वो लग रहा था कि वो जिस तरीके से कर रहा है, नहीं यार, ओ बिग अरे बिग बॉस, इतनी ओवर बॉस। एक्टिंग। मुझे लगा था कि ये एक्टिंग कर रहा है, फिर वो एक्टिंग कर रही है। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता अभिषेक कितने लोगों से बाहर मिलेगा। एक तो तू बाहर मिल, तू हर बाहर किसी को मिल, तो बोला था बाहर, तू बाहर मिल। तू अबे बाहर आ। भाई ये सारे एक साथ आ जाएंगे तो दो बताओ। वर्ड्स है ना उसके, तू बाहर मिल और मैं ऐसा ही हूँ। वो दो पे चल रहा है अभिषेक। तो मुझे एक समझ नहीं आता है कितने से दूसरा मैं वो देख रहा है कि लड़ाई हो रही, वो चीज़ हो रही, एकदम से अभिषेक के कपड़े उतर गए। मैंने बोला ये क्या हुआ। टॉपलेस हो जाता है, उसको शौक है टॉपलेस से टॉपलेस याद है, का। मैंने कहा अभी तो इतना सैड था, हर चीज़ था, अभी एकदम से इसको गर्मी लग गई, क्या उसको हुआ। थोड़ी सी एंग्जाइटी हो रही थी, उसको घुटन सी महसूस हो रही थी, उसने सोचा मैं कपड़े उतार देता हूँ, तो शायद जो है ना वो मेरा दिमाग चलने लगे, बॉडी हम्म। बॉडी दिखाऊं लोगों को, फ्लॉन्ट करूँ मैं अपनी। मुझे मुझे तो अब ईशा की तो किसी बात पे भरोसा ही नहीं है, वो कुछ भी बोलेगी ना। झूठी है यार। इतनी थंबनेल लगाया हुआ था हमने अपनी लास्ट वीडियो में कि झूठा कौन, क्लियर हो गया कौन है झूठा। मतलब मैं कह रहा हूँ, अगर वो लोग नहीं समझाते तो क्या ये एक्सेप्ट ही नहीं करती नहीं कभी। करती। मतलब अब आपका एक, चलो अगर नहीं हो तो अलग, आपका बॉयफ्रेंड है, ठीक है, हम्म। और अब उसको इनकार आपने टीवी पे हर चीज़ मुंह पे कर दिया कि नहीं। वो आया है आपके पास इसीलिए कि वो जो मसले मसाइल आप फेस कर रही हो फिर से उस रिश्ते में ना उलझे, जो कि हम्म। इतना फिजिकल हो रहा होता है वो रिश्ता। वो आपको बचाने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए हम्म। आया। आपके घर वालों को भी पता है कि वो आपकी हेल्प करने के लिए आ रहा है। घर वाले क्या सोच रहे होंगे ईशा के, कि भाई ये क्या, बेटी ने क्या गुल खिलाया, मतलब क्या करना चाह रही है ये, इतनी इन्फ्लुएंस पे आ गई अभिषेक के। पता नहीं। बहुत मतलब ही। हमें हमें तो ना आज तक, अभी इसके आने से पहले तक ना उसने किसी उसमें डिस्कशन की कि नहीं बॉयफ्रेंड है नहीं। अभिषेक को ही बोलती थी कि नहीं मैं तो ये मूव ऑन कराने के मूव लिए ऑन करने बोलती के लिए थी। यार उसको भी झूठ बोल रही है। उसे कहती मूव ऑन कराने के लिए तो ये झूठ बोलती थी, है नहीं कोई। हमें अच्छा, तो ये याद उस पड़ा पे है भी शुरू में। झूठ, झूठ पे झूठ। मतलब वो तो वही तो कह रहा हूँ, वो यहाँ पे भी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। वो ये सारी जो सिचुएशन है ना, ये हाँ। कोई नहीं समझा, तहलका भाई समझे। वो पूरी समझा रहे होते हैं कि भाई ये देख, ये समाज को नहीं बताना चाह रही, हाँ इस वजह से ये कर रही है, लेकिन ये समाज में बताना नहीं चाह रही कि मेरा है, क्योंकि एक्टर है उसकी वजह से। हाँ। नहीं तहलका भाई, आप पहुंच गए हो, आप पहुंच तहलका गए। भाई और अरुण भाई एक गार्डन में बैठे हुए, उनकी तरफ से एक छोटा सा कंटेंट पीस आया, तो मुबारक हो तहलका भाई, आपकी फुटेज नज़र आई है। और आज हमेशा की तरह वापस मुझे तहलका भाई और अरुण बिस्तर पे सोए हुए नज़र आए। और ज़रा मियाँ बीवी वाला रिलेशन नज़र आ रहा था दोनों का, एक रूठ गई थी, सॉरी रूठ गया था, और वो उसे मना रहे थे, और उन्होंने सॉरी बोला, और उन्होंने वो चिढ़ के बोला अच्छा सही है, या ओके नहीं ओके ठीक है ओके। वो उनका, मैं ये कह रहा हूँ ना, अरुण का कंटेंट जो है ना, आप जब भी देखो, वो निकलता है लाइटें बंद होने के बाद, बेड पे बैठा हुआ होगा, ठीक है, और आपका वो क्या कहते हैं, नाइट विजन चल रहा होगा हाँ, कैमरे का, और ब्लैक एंड उसमें वाइट। ब्लैक एंड वाइट, और वो बैठे हुए हैं, उसके सारे जोक्स वगैरह भी बैठा हाँ हुआ है, वो पूरा क्रैक कर रहा था जोक्स सारे उन लोगों हाँ के हाँ साथ। हाँ हाँ। मैंने कहा ये लाइट होने के बंद होने के बाद निकलता है, मेरे ख्याल से ये बैटमैन कुछ टाइप कुछ मसला है। सिचुएशन है इसकी। हाँ, रात में ही निकलता है लाइट बंद होने के बाद। यही तो सारा। इनके कमरे की लाइट ही बंद रखें बिग बॉस, ताकि ये एटलीस्ट कोई कंटेंट निकले, वरना तो हम्म। वो जब भी उससे कोई पूछे ना भाई क्या हो रहा है क्यों नहीं है, तो इसका एक होता है, आज भी सुहेल और बात है तो हम्म। कहता है खाने को नहीं मिल रहा, हाँ यार, खाने ये को नहीं मिल खाने रहा। का बड़ा अबे बेचारा भाई, बहुत ही सेंसिटिव है खाने को लेके, उसका अगर पेट नहीं भरता तो कुछ लोग होते नहीं परफॉर्म कर पाते वो अब। एक्सक्यूज है कि अच्छा। खाने को नहीं मिल रहा इसलिए मैं कुछ कर नहीं रहा। मैं, अबे हम्म। सब बाकी सब भी तो कर रहे हैं ना। हम्म। वो अकेला थोड़ी ना उसका सब छीन के खा रहे हैं कि भाई नहीं हाँ तेरा नहीं, तुझे नहीं मिलेगा, हम खा हाँ। लें। तो वो उसके एक्सक्यूज उसने बना लिया है कि कुछ भी हो, खाना नहीं मिल रहा इसलिए। वो तहलका और ये अरुण अपना अपना कंटेंट बना रहे हैं जो कि कोई हम्म। देख नहीं रहा।
ये तो है। बिग बॉस को भी मजबूरी में दिखाना पड़ेगा, अच्छा है कुछ बोला उन्होंने, चलो वही है, दिखाते हैं। थोड़ा थोड़ा करके दिखा देते हैं, बाकी तो नील पता और नहीं। ऐश्वर्या जिस तरह से गायब होते अगले एपिसोड में लड़ते वड़ते नजर आई है मुझे, वो भी आज मेरे ख्याल यार से। ये ना पैटर्न बना हुआ है, देखो हाँ। बिग बॉस कहते हैं सबको देना है, पहले उन्होंने 2 दिन दिया अनुराग को स्क्रीन टाइम, हम्म। भाई अनुराग तुमने पंगा लिया, अनुराग को दे, फिर दिया मनारा मुनव्वर को, भाई इन लोगों का भी बन रहा है। स्क्रिप्टेड फिर है। फिर अब इन्होंने 2 दिन दिया इनको, ईशा अभिषेक और इसको, फिर अब 2 दिन देंगे अंकिता विकी, उससे पहले अंकिता विकी का उन हो दोनों को चुका चल है। रहा था, अब वापसी आएंगे अंकिता विकी नील और इन पे, तो ये हाँ, डिवाइड करते हैं ताकि सबको ये टाइम तो मिले, सबको स्क्रीन टाइम मिले। पैटर्न कुछ समझता, मतलब समझ जाएंगे हम तो, पैटर्न मतलब बनता हुआ लग रहा है, तो पैटर्न जब कोई आप नहीं। देखो ना उनकी सिचुएशन सॉल्व हो गई है, ईशा अभिषेक, मुझे लगा था कि चलेगा, पड्डे होंगे, नहीं कुछ नहीं होगा, नहीं, लेकिन वो अभिषेक तो दोस्त बना फिर रहा है, मुझे लग रहा है एंड रातों में रात बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा यही अभिषेक लग उसका, रहा है। जिससे कि उसकी केयर करना है, भाई तू और देख ले जैसे यार, तू आपने सो जा पिछले यार। एपिसोड में एक भविष्यवाणी की थी कि भाई आप जो है ना वो अभिषेक मनस्वी के साथ मिलके जलाएगा, एक गार्डन में वॉक होती है, वो दोनों बैठ के देख रहे होते हैं। वो लोग भी उसको कह रहे हैं, विकी पूरा हाँ, कहता है ये आई है तो उसके साथ कर भी अपने देख के मोहल्ले देख। में मनस्वी आयो हो, और उसके साथ घूम रहा है, अच्छे लग रहे थे वैसे बाय द वे दोनों। अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अभिषेक जिस टाइप का बनना है, जब तक वो अपने आप को, मुन्नावर ने चांस लिया वहां पर, मुन्नावर ने भी अपना जो है ना बदला पूरा लिया, अभिषेक दो दिल हाँ मिल वो रहे। गाने गा रहा है सबको, वो कह रहा है अभिषेक, कहता है उधर गा भाई, कहता है हाँ, नहीं। दोस्त दोस्त नारा प्यार प्यार, कितने अच्छे अच्छे गाने, मतलब सारी सिचुएशन के हिसाब से ये लोग इस एपिसोड हाँ में गाने लाए हैं, दोस्त दोस्त नारा प्यार प्यार नारा। लेकिन मुझे लगता है जब तक अभिषेक अपनी ये हरकतें ठीक नहीं करता ना, वो हम्म। एग्रेसिव वाली जो है, जो फिजिकल हम्म। होता है, मुझे नहीं लगता यार उसको कोई बंदी मिलनी चाहिए। ये ईशा तो मिल गई थी। ईशा मिल गई, लेकिन किस वजह से, इसी वजह से तो गई ना, जो पूरा हाँ, उसके साथ जा भी नहीं रही, पास्ट है। निब्बी निब्बा का प्यार है, नहीं जा लेकिन रही। वो एक्सेप्ट नहीं करती, एक बात ईशा है, वो डटी है कि हाँ, केयर है चीज़ें, लेकिन वो कहती है रिलेशनशिप नहीं, अटैचमेंट वो है, कहती है कनेक्टेड हूँ। रिलेशनशिप नहीं, हम्म। रिलेशनशिप नहीं, तो वो चलो ये सही है। अच्छी बात है, एक चीज़ पे तो स्टैंड लिया है इसने कि रिलेशनशिप वो नहीं, एक आपका दोस्ती। होता है यार, आप इतने पुराने हो, दोस्त हो, ये चीज़ हो, एक बॉन्ड होता है, आप ख़त्म नहीं कर सकते, तो वो चीज़ है कि चलो एज अ फ्रेंड सही, लेकिन वो उसको लीड ऑन नहीं कर रही, कि नहीं हम्म। एज एन लीड ऑन तो कर रही है, लेकिन रिलेशनशिप पे आके रोक देती है, नहीं बस ये हाँ गेट बस बंद है। ये एंड है, ये ये वाला रेखा है, इससे आगे आपने पार नहीं करना। ये वाला है। लेकिन बहुत ही यार, मतलब मानना पड़ेगा कि मानने को तैयार नहीं थी कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मम्मी कसम खा ली थी भाई इसने, वो समर्थ उसको मतलब मम्मी कसम खा, भाई कसमों कसमों पे पहुंच गए और फिर भी नहीं मान रही थी वो। तो सो ईशा कहती है समाज तो, फिर मेरे को पता है जब तुम आए तुमने देखा नहीं मैं कितना खुश थी तुम्हें देख के, भाई हाँ। मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है उसके नहीं, एक्सप्रेशन जो है ना, वो तो शॉकिंग ऐसे थे, शॉकिंग थे कि ये क्या हो गया, कौन आ गया। हाँ वो, ऐसे ही थे। उसको पता था वो फंस गई है, वो कह रही है, उसको कह रही है कि नहीं मैं तो इतनी खुश थी तुम्हें देख के, वो कहता भी है समाज कि मुझे तो लगा था हक करेगी ये हाँ वो होगा, हाँ, वो तो लेकिन उसको मनाने चली गई, जो मुनव्वर ने कहा कि सबसे बड़ी हाँ तुम्हारी गलती ये है कि भाई 8 लोग उसके पास अभिषेक के पास गए, तुम भागी भागी आ तुम गई। क्यों चली गई। वो बेवकूफ़ है यार, 19 साल की एक तो है, मुझे पता नहीं था 19 के, 19 की है एक्चुअल में क्या, इमेच्योर है वो। पक्का जो 19 की अंकिता उम्र कहती छुपा है ना रही कि है। तुम दोनों इमेच्योर हो, हाँ, मेच्योरिटी से काम लो, जो कि तुम दोनों हो नहीं, हो नहीं, लेकिन वो भी ताना मारती हुई कि तुम लोग हो नहीं 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 है, लेकिन कर लो बात। नहीं है तो वो तो नहीं है, वो तो दिख गया हमें। हाँ। अब ईशा का मुझे नहीं लगता यार, ये किसी बात पर भरोसा ही नहीं है। एक हम्म। तो पूरी सिचुएशन में आती है, वो चीखा जा रहा है कि मैं बॉयफ्रेंड हूँ, ईशा कह रही है मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, अभिषेक कह रहा है ये चल रहा है। है, एंड नवेद भाई बैठे पूछते हैं इज आर यू ईशाज अबे बॉयफ्रेंड, नवेद यार भाई वो तो सीन था पूरा यार। सीन ही यही चल रहा है भाई, वो आके कब से यही बोल रहा है। तो नावेद ने देखा गर्मा गर्मी इतनी चल रही है, अभी कुछ पूछने का फायदा नहीं, तो थोड़ी बहुत हिंट मिल रही थी, उसने बोला अच्छा है अकेला बैठा है, पूछ लेता हूँ, वही चीज़ वापस रिपीट, वो होता है ना हाँ ओके। एक वो है, बोलते हैं कि यार पूरी मूवी एंड हो गई, इसके बाद पूछते हैं हीरो जुलेखा कौन है। मर्द थी या औरत। नवेद भाई का वही चक्कर है। तो मुझे तो बस यही लग रहा है कि भाई अभी आहिस्ता आहिस्ता ना आप देखो, एक आपको नया बॉन्ड दिखेगा, वो है अभिषेक और समर्थ, समर्थ। जो भी इनका नाम है, हाँ। वो बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे। नहीं वैसे अच्छा लग रहा था वो। जब उनका पैचअप हुआ ना तो बड़ा फनी लग रहा था। अभिषेक कहता है कि आओ मैं तुमको घर दिखाता हूँ, बोलता है मैं सब घर देखे हुए हैं, मैं टीवी देखा में देखा दिल था, दिमाग का दिमाग घर है, दम, दिल का घर है, उसका घर। तो अच्छा वो अभिषेक सो भी रहा है ना कंबल ओढ़ के, तो उसको लग रहा था कि ये बड़ा नाटक कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, ये लॉन्ज में सो रहा है, तो जाके सुन रहा है, खराटे ले भी रहा है कि नहीं रहा है, ऐसा ना हो कि मैं जाके सो जाऊँ फिर चिपक के बैठ जाए ईशा के हाँ साथ। तो हाँ, फुल सिक्योरिटी के साथ जो है ना वो ख्याल चौकीदार बना हुआ है इस वक्त वो बना समर्थ। हुआ है, जैसे क्योंकि अभी शेरो शायरी वाला जो मसला हो गया, मुनव्वर की गैदरिंग में शेरो शायरी चल रही थी। तो ईशा जाके उससे बोल रही है कि उसने ये, अरे यार, हाँ, आग भी तो लगा रही है, अबे भाई तुझे। आप इमेच्योरिटी का अंदाजा हो जाता है कि हाँ। अगर एक चीज़ हुई, तुम्हें पता है कि ये बॉयफ्रेंड है और ये हाँ। अभी इतना पूरा सीन हॉट टॉपिक है, ये सब गर्म हुए हुए हैं हाँ, चीज़ है, तो हम जाके बोलो कि वो पक्का पक्का आएगा, वो जाके उसे बोल रही है कि मेरे पे शेर शेरो मारा है, शायरी किया मार वो रहे हैं। किया, वो कितनी लड़ने आ गया, वो जाहिर सी बात है लड़ेगा, वो तो वो तो प्रोटेक्टिव बनेगा ही ना, वो लड़ने आके क्यों शायरो शायरी कर रहे हो भाई। है अभी, मुझे लग रहा है अभी तो ऑब्वियसली सेटल हुआ है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता ही अभी 100 दिन जो है ना, जब तक ये हैं, हम्म। कुछ ना कुछ पे इनकी निकलती रहेगी, तो ये फड्डे तो होंगे। तो अब दूसरा मुझे एक चीज़ तो और भी शक हो रहा है, मुझे लग रहा है ये जो पूरा भी सीन हुआ है ना, अभी मुझे लग रहा है कि 1-2 हफ्ते बाद एक और वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी ईशा के थर्ड बॉयफ्रेंड की,
और वो मना कर देगी, मैं नहीं जानती इसको। तो नहीं वो नहीं, वो अलग ही, बॉयफ्रेंड नहीं होगा, वो या तो मंगेतर होगा या उसका हस्बैंड वो होगा। हाँ वो वो मंगेतर भी रिश्ता आ ही अलग जाएगा। होगा। तो वो बोलेगा "हाँ, हुई थी नहीं हुई थी पहले मना कर देगी, वो फिर हाँ तस्वीरें दिखाएगा भाई फेरे ले रहे हैं, ये चीज़ हाँ, हुई भी, अंगूठी पहना रहे हैं। बोलती है, तो हाँ मैं थोड़ा सा जो है ना डर वो गई थी, वो डर हाँ गई मेरा थी ये भाई, हस्बैंड मैंने है। बताया मैं नहीं किसी के, तो ऐसे ही होगा, हस्बैंड निकल आएगा, फिर बच्चा भी आ जाएगा, मेरा बेटा भी है एक। इसकी आइज से तो पूरी फैमिली निकलेगी। फैमिली आएगी। तो ये मुझे इस पे शक जा रहा है भाई, ये यार बंदी बड़ी पहुंची हुई है। हाँ, अच्छा दूसरा एक जो चीज़ मुझे अभी लग रही है ना कि यार इस वीकेंड, वीकेंड पे, हाँ वीक तो पूरा जाएगा लेकिन वीकेंड पे प्रेशर होगा, किस पे आप बताएं, सबसे ज़्यादा प्रेशर किस पे होगा? किस पे प्रेशर होगा? हम्म, दम वाले घर में किसी में से। सलमान भाई पे। क्यों? क्योंकि सलमान भाई को आहिस्ता आहिस्ता अभी 2 दिन वीकेंड ख़त्म नहीं हुआ ये वाला, हम्म, अभी 2 लोगों ने गारंटी दे दी है कि सलमान भाई देखना वीकेंड पे मेरी तारीफ करेंगे, वाह वाह पहले वाह। तहलका ने, आज अभिषेक ने बोल दिया भाई देखना सलमान भाई तारीफ करेंगे, सलमान भाई को प्रेशर होगा कि यार अब करनी है। अगर वो वीक निकाल देते हैं वीकडेज अच्छी तरीके से तो तारीफ हो जाएगी, लगता नहीं इनकी इन दोनों ने हरकतों से। चैलेंज किया है, बोला है कि भाई ये देखना वीकेंड पे होगी हाँ हमारी तारीफ, तो ये हमने नोट कर लिया भाई इन दोनों की, अभी 4-5 दिन है, हाँ, बल्कि कोई और भी इसमें खड़ा हो जाएगा बोलेगा ये देखना मेरी भी तारीफ होगी ये होगी, तो हम्म, बड़ा प्रेशर सलमान सारे भाई पे है। कंपटीशन में आ जाएंगे। सलमान भाई पे प्रेशर हो जाएगा कि यार किस किस की भाई तारीफ देखो, करूं। अभिषेक जिस तरीके से टेम्पर लूज करता है ना, और समर्थ और ईशा को देख के उसने टेम्पर लूज करना है वीकडेज में किसी भी दिन, तो उसकी तारीफ तो नहीं होनी। और तहलका के मुंह के फायर हैं, वो बोलता रहेगा कि देखो तहलका तहलका, वो चिल्लाता रहता है तहलका, क्या कहता है उसका एक अच्छा सा वर्ड है कि फैल रहा है तहलका, पता नहीं क्या कहता है तहलका, मुझे याद भी नहीं है, एक वर्ड उसको कहता है। तहलका मचा तहलका मचा देंगे, दूंगा, तहलका हाँ। मचा देंगे। वो तहलका मच के नहीं दे रही उसकी। वही आज सोहेल और अरबाज भी बोलते हैं ना कि यार आपका दिख नहीं जो है, तो जो वो लाया था तहलका, वो तहलका है कहाँ? भाई अगर आप उनके प्रैंक्स वगैरह देखें यार वो हम्म, एक पर्सनैलिटी अलग है, यहाँ पे हम्म, आके अरुण और तहलका अपनी डाई डाउन टोटली। लूज कर रहे हैं यार, वो फजूल में हम्म, वो बस दिन काट रहे हैं, मुझे लग रहा है हम्म, कि बस दिन काटो निकलो, तो उनकी कोई वो विनिंग वाली होता है ना कि आपका हाँ, माइंडसेट होता है, क्या विनिंग माइंडसेट है ही नहीं, उनका भी नहीं लग गुजार रहा, रहे, रिंकू जी का भी नहीं लग रहा, जिग्ना गुजार जी रही का भी नहीं है। लग रहा, ये लोग वो हैं जो बस गुजार रहे हैं, बाकी आ सब तो गए हैं वो लोग, बस अब वो करे क्या गलत आ गए हैं शायद, तो निकल जाए तो बेहतर है। नील, मुझे लगता है नील, अभिषेक, जिग्ना, रिंकू, और आपका ये तहलका, आपका ये अरुण, इन हम्म, लोगों का तो वो है ही नहीं, नावेद का भी नहीं है, नावेद कोशिश करता है एटलीस्ट कि चलो मैं हम्म, जिस तरीके से कर सके वो करता है। लेकिन उसको पता है कि उसका एक डिसएडवांटेज है कम्युनिकेशन का, तो उसने बाहर होना ही, वो समझ के बैठ चुका बिल्कुल है, वो बस इतना हाथ पैर आखिरी बार बिल्कुल, मार रहा है उसको वो। इस चीज़ हर्ट भी होती है, वो तकलीफ भी होती है हम्म, उसे, और हमने देखा भी आज उसको बड़ी तकलीफ हो रही होती है हम्म, जब खानजादी पूरा अपना रैप सुना रही होती है, बड़ा नवेद को अबे तकलीफ हो रही होती भाई, है। अब हो रहे हैं चर्चे, अगर मैं भागी नहीं होती अपने घर से तो ये उसकी तकलीफ नहीं थी। ये जो इस बार हम इंसर्ट लगाएंगे ना, तो ये साउंड के साथ लगाएंगे उसको हम। तकलीफ हो रही थी यार, वो ये उसको कैसी दर्द हो रहा तकलीफ था, थी? उसको बड़ी दर्द दर्द, ये वो जो पेन में इंसर्ट, था, ये जब इंसर्ट लगाएंगे ना, आप आंखें बंद करके सुनिएगा। वो पेन में था। चलने ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी पे रंग भरने, मेरी जिंदगी में जो भी चाहूँ वही करने, क्यों रहूं डर के तो बंदा बेचारा, वो उसके रैप से उसके अंदर सुरूर आ रहा था। अरे वो पेन में था, आप समझ नहीं रहे हो भाई, वो हम्म, उसको नहीं मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा टोन डाउन कर रहा हूँ ऑडियंस के सामने, ये बड़ा, सुरूर। हाँ वो था हाँ, वो वो, सुनिएगा जरूर, आंखें बंद करके सुनिएगा, हम इसका इंसर्ट लगाएंगे। लेकिन वो बेचारा मुझे लगा बड़ा उसका ना तकलीफ हो रही है, वो उसकी हम्म। आह निकल रही है। जो है वो क्या कर रहा है यार ये, और उसको समझ भी नहीं आ रहा है वो ऑब्वियसली कि वो क्या बोल रही है, बस वो वो अच्छा, एंजॉय कर वो रहा है। रैप में साथ दे रहा होता है ना, या कम मेरे ऑन ख्याल यू। से वो जो है ना, हाँ, हाँ नहीं कमॉन वमन कुछ वो नहीं उसने था, जो अल्फा, वो जो साउंड इफेक्ट्स दिए ना, वो जा नहीं रहते मेरे रैप के ख्याल से वो साथ। भी आंखें बंद करके सुन रहा था। क्या कर रहे हो नावेद, नावेद को फुटेज मिल गई आज सही वाली, इसके मीम बनेंगे बड़े नावेद के इस बारे में तो। नावेद की अलग ही फुटेज है, मुझे लगा इसकी आवाज़ जो है ना वो लोग यूज़ करेंगे। तो ये तो है, आज किसी का ध्यान खानजादी के रैप पे गया ही नहीं होगा, पीछे नावेद का साउंड इफेक्ट सुन शुरू रहे में होंगे तो सारे। थोड़ा थोड़ा था, उसके हाँ, बाद फिर वो अचानक बढ़ता से गया, आवाजें आना शुरू की, ओके क्या हो रहा है ये। मैंने कहा एक बार चलो ठीक है, 2 बार ठीक है, कंटिन्यूसली उस पर उतार चढ़ाव आया था पूरा भाई। वो बड़ा तकलीफ में था, मुझे लगता है गेट वेल सुन नावेद। अच्छा, प्रोमो भी जाते जाते बड़ा ही तहलका खेज, या तहलका का वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ जो कि अब ज़ाया कर दिया तहलका ने, खैर। तो बड़ा ही बवाल मचा हुआ था और फड्डा देखने को मिला। नील और ऐश्वर्या जो सीजनली एकदम से आते हैं बिग बॉस में, शोर करते हैं और फिर ठंडे पड़ जाते हैं, तो मेरे ख्याल से इनका सीज़न आया हुआ है वापस से, दिन आए हुए हैं इनके, वो चीखना चिल्लाना, क्योंकि अभी सोहेल खान और अरबाज खान ने भी काफ़ी इनकी टेक ली है कि ये बड़े बंधे हुए जो है वो जोड़ी है, और वो बच्चा बच्चा कर रहे होते हैं और बच्चे बच्चे कर रहे होते हैं। तो उनको जब डोज दिया जाता है ना नील और ऐश्वर्या को, तब वो भड़क के निकलते हैं, फिर 1 2 3 एपिसोड में कुछ चिल्लाचिल्ली करते हैं, छोड़ देते हैं। तो ऐश्वर्या का इस बार जो शिकार था कि यार मैं किसको बनाऊं मोहरा जिससे मेरी जो है कंटेंट निकले, वो था विकी भैया और अनकिता।
अंकिता तो खैर साइड में खड़ी हुई थी, लेकिन विकी हाँ, भैया का विकी उनको ये अच्छा नहीं लगा कि वो अपनी उनकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी दे रहे थे, उनके हवाले से पूछ रहे थे कि डेट की, मैरिज की, क्या किया। नील तो बड़ी शराफत से समझा रहा था, हाँ ऐश्वर्या को ये चीज़ पल्ले नहीं पड़ी थी, वो फट पड़ी। मेन जो था वो मेरे ख्याल से ऐश्वर्या और विकी का ही था। हम्म। नील भी मैंने कोई इतना उसको इन्वॉल्व होते नहीं देखा कि प्रोमो के अंदर कि वो हाँ, कुछ बोल रहा हो, ना अंकिता एंड में बोली। तो वो एक चीज़ है, वही कह रहा हूँ ना, ऐश्वर्या नील को कुछ समझ नहीं आता है किससे किसे करना है, क्या गेम खेलना है। विकी तो को देख बस के मैं वैसे शॉक था कि वो इस तरह से रिएक्ट कर रहे थे ऐश्वर्या के ऊपर। मतलब वो बहुत ही सेंसिबल और एक दिमाग वाला बंदा है, स्ट्रेटेजी वाला, उसको पता है हाँ, किससे बहस करनी, लेकिन किससे वो नहीं करनी। ऐश्वर्या जब मूड में ही फटने की थी, उसका पहले ही जो होता है वो जिससे किसी बात कर रही है, वो था ही ब्लास्ट कि होती है। भाई आप मुझे नहीं बोलो है, मुझे इन्वॉल्व अभिषेक नहीं का करो, वर्जन ये आता नहीं है ना उसके करो। अंदर, अभिषेक की रूह आती है जब वो चीखने चिल्लाने पे आती है। हाँ तो विक्की अगर चाहता तो उसको हैंडल कर सकता था, लेकिन मुझे क्या लगता है कि विक्की ने थोड़ा सा कंटेंट देने के लिए उस चीज़ को बढ़ाया कि कैसे बात हाँ। कर रही हो मुझसे, इस पर तरह से खैर ये बात कर तो रही हो। प्रोमो था, असल चीज़ तो ऑब्वियसली जब एपिसोड आएगा उनके, ऑब्वियसली हम्म। इतनी छोटी प्रोमो आपका सेकंड्स का होता है हाँ, कुछ। ऑब्वियसली लड़ाई जो होगी वो कुछ लंबी होगी। छोटी भी हो तो सकती है, जैसे आज का हम समझ के ये बैठे थे कि सेकंड्स की तो नहीं होगी ना, पूरा क्या कहते हैं डेवलपमेंट होती है। पहले जब देखा कि वो जब नील से वो बात कर रहा होता है डेटिंग वाली, तो वो अलग जगह पे बैठे हैं, फिर जहाँ पड्डा होता है वो अलग जगह बैठे हैं। तो हम्म, ऑब्वियसली एक चीज़ क्रिएट हुई है, वो शुरू हुई है, उसको टाइम लगा है, तो क्योंकि पता चलेगा। प्रोमो में भी दिखाया था कि इस बात के बाद ऐश्वर्या नील से शिकायत कर रही होती है कि वो हमारी ज़िंदगी में क्यों दखल अंदाजी दे रहा है, जबकि उसकी खुद की जो है वो घर बर्बाद होने जा रहा है। हम्म। उनको पता है कि क्या चल रहा है पूरे, हाँ मतलब घर वालों को सबको पता है कि विक्की अंकिता के दरमियान डिफरेंसेस चल रहे हैं। फिर आपने बिल्कुल सही कहा कि दूसरी जगह पे वो फटते हैं और फड्डा होता है, और वकी भाई भी इसमें चिल्लाते हैं, बिल्कुल और एक कंटेंट इनकी तरफ से हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीक। बिल्कुल। तो वो वही है ना कि एपिसोड आएगा तो नेक्स्ट वीक नहीं, कल पता चल जाएगा क्या हुआ। सॉरी, नेक्स्ट हाँ डे। तो वो आएगा तो पता चलेगा कि यार असल चीज़ हुई क्या है, किस वजह से पूरी इतनी हुई है। हम्म। तो ये तो है, अभी बात वही है ना कि कंटेंट आपको रोज ना कुछ मिलता है। ये हम्म। बिग बॉस जगह ऐसी है, घर ऐसा है, लोग ऐसे हैं कि कुछ ना कुछ किसी न किसी का होता है। कुछ नहीं होता तो ज़बरदस्ती का मनारा बढ़ जाती है, लेकिन आज खानजादी और मनारा का इतना कुछ था नहीं। मनारा, अनुराग भाई जो है वो मनारा को आज डांस सिखा रहे थे, बड़ी हैरत की बात थी। और एक चीज़ तो कॉम्प्लीमेंट देना पड़ेगा कि जब जस्ट चिल वाला गाना चला तो थोड़ा सा अच्छा भी परफॉर्म किया अनुराग ने। मेरे ख्याल से हाँ उनको दिल पे लगी होगी लास्ट टाइम कि उनको डांस सीखा नहीं है, आता, सिखाया है ना उन्होंने उन्होंने, सीखा। नील ये ने अच्छी चीज़ सिखाया है, है। हाँ ये अच्छी चीज़ है कि उन्होंने सीखा और एफर्ट डाली। हाँ, ये तो ये बहुत बंदा ज़्यादा लर्नर अच्छा अच्छा तो नहीं है। था, लेकिन हाँ जितना अच्छा वो नहीं था, लेकिन उस कर एफर्ट के सकते लिए थे, फुल मार्क्स। कर सकते थे, उन्होंने किया। तो हम्म। ये चीज़ जो है, तो बात हुई है किसी दिन किसी का कंटेंट निकले, किसी दिन हम्म। किसी का। अब सारा आज ईशा अभिषेक इन लोगों का ही रहा, बाकी किसी का कुछ भी कुछ ऐसा भी नहीं मेजर था। मैंने नहीं देखा। आप सभी ठंडे पड़े हुए, कुछ ना मुनव्वर, जबकि हर वीक हर रोज ही उससे उसका कुछ थोड़ी ना बहुत कुछ ही होती शेरो है। शायरी करवा वो ली। उसका बड़ा अच्छा था, वो कहता है कि सोचो नया है बिग बॉस, इस बार बिग बॉस ही आ जाए, अंदर आ जाए। अंदर आ, अरे अंदर यार, आ जाए। यार हाँ, तीन तीन दफा बोल दिया तो ये माइक के फिर बदल नहीं बदला, तो कुकर वो छोड़ बड़ा दिया अच्छा बीच था। में से, कान लगा के सुन रहा है बिग बॉस दो हाँ लोगों के तो मैं दरमियान। कह रहा हूँ, देखो अब मुनव्वर का है ना कि वो जो मजाक कर रहा है, चीज़ कर रहा है, ऑब्वियसली स्टैंड अप कॉमेडी भी करता है, तो हम्म। उसके अंदर ये चीज़ है। लेकिन वो सब में कर रहा है तो ऑब्वियसली सबको वो साइड भी दिख रही है, ऑडियंस को भी दिख रहा है। अरुण और तहलका वो एक कमरे के अंदर बैठे हुए, एक यार बिचिंग ब्लैंकेट करते हुए नजर आ रहे हैं। ब्लैंकेट के अंदर जो उनके जोक्स चल रहे हैं ना, वो इतने ब्लैंकेट में ही रह पैसिव जाएंगे। यार, ब्लैंकेट के अंदर वैसे ही आपको देख के हमें नींद आ जाती है यार। ये चक्कर तो है। एक्टिव नजर नहीं आ रहे ये लोग, और बहुत ही बोरियत हो रही है इनको। मतलब ये बड़े इंटरनेट सेंसेशन है यार, बड़ी फॉलोइंग है इन लोग की, लेकिन ये पता नहीं क्यों इतने डाय डाउन हुए हुए हैं। खैर हमें क्या, अगर एंटरटेन करेंगे तो टिकेंगे, नहीं करेंगे तो बाहर बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल। तो ये तो है। अब उससे पहले कि हम ख़त्म करें, मैं सबसे पहले तो यार हम बात ही नहीं करते, लेकिन अब जो लोग कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, चीज़ कर रहे हैं, बड़ा उनका फीडबैक आ रहा है लोग, हम्म। तो उनको सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहेंगे। बड़ा अपना फीडबैक दे रहे हैं, हम उसका भी ऐसा टाइम नहीं मिलता कि उस पर पूरी बात करें, हम्म। लेकिन सब अपना फीडबैक दे रहे हैं, सब अपनी राय दे रहे हैं, हम सवाल भी कर रहे हैं, चीज़ कर रहे हैं। तो थैंक यू आप लोगों का कि आप लोग कमेंट करें, और यही है कि सपोर्ट करते रहें। बिल्कुल। तो दोस्तों ये था हमारा आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बाय बाय।